क्वेश्चन देखिए फटाफट से। आपकी जो शीट का क्वेश्चन था पिछली बार, इसको वाइंड अप करेंगे। कॉल्स इन एडवांस का केस। क्या ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख पा रहा है आपको? एग्जाम्पल नंबर 4। somebody please pass the sheet to her. Give it to Sani also. Miss Sani, you are having a seat with you. एक्स लिमिटेड हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था ना? कौन सा किया था? 5 किया था। 5 करना था, 6 करना था और 7 भी करना था यार। ठीक है, बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, अच्छे कंसेप्ट सीखेंगे आप। आपको फोर फिशर प्रोराटा करने में आनंद आएगा फिर। ये कंसेप्ट बिल्डिंग यहाँ पर हो रही है। ठीक है। एक्स लिमिटेड इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 20 ईच at 40% premium. Amount called up per share is as follows. Application पर 3, allotment पर 6. First call 3, balance final call पे। Premium was equally adjustable at each stage. ये बात क्लियर है? और कॉल्ड अप लिखा हुआ है। कॉल्ड अप का मतलब क्या हुआ? विदाउट प्रीमियम। यानी कि प्रीमियम इक्वली एट ईच स्टेज है, मतलब 4 रुपए का प्रीमियम है, नहीं 8 रुपए का प्रीमियम है। 20 का 40% 8 रुपीज होता है। 8 रुपीज का मतलब क्या हुआ? 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए हर स्टेज पे। तो देखिए, अगर एप्लीकेशन 3 है तो वो क्या हो जाएगा? 3+2। अलॉटमेंट 6 है तो क्या हो जाएगा? 6+2। फर्स्ट कॉल 3 है तो क्या हो जाएगा? 3+2। और बैलेंस शेयर कैपिटल +2। वर्ल्ड अप है भाई। 20 रुपए का शेयर है। पहले बाइफिकेशन करना है, मैं नहीं कराऊंगा बाइफिकेशन। यक्ष was allotted 1,000 shares, failed to pay the allotment and first call money, which he paid along with final call. Avishi holding 500 shares failed to pay the allotment money, which he paid along with first call. समृद्धि होल्डिंग 1,000 शेयर पेड द एंटायर मनी एट अलॉटमेंट स्टेज। आपको बोला जर्नल एंट्री बनाइए। ये काम आप करेंगे, अगले वाले को मैं कराऊंगा। फटाफट से शुरू हो जाइए। पहले बाइफर्केशन बनाएंगे, फिर आपका वर्किंग नोट बनाएंगे और फिर आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज योर टास्क एंटायरली। सो आई एम टेकिंग विद यू। बताइए मुझे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, टोटल कितना है? 20+4, 20+8। ये +2, +2, फिर +2, फिर +2। बताइए पहले कितना था? 1। हाँ तो 3+2, उसके बाद 6+2, उसके बाद 7 × 8। क्यों? क्योंकि कॉल्डअप लिखा है, पेबल नहीं लिखा हुआ। क्वेश्चन पढ़ो ढंग से। क्वेश्चन फिर लोगों, ये ठीक है, बताइए मुझे। उधर पूछो। ये ठीक था? आपने पढ़ा नहीं क्वेश्चन? इसका मतलब उसमें लिखा था कॉल्डअप। कॉल्डअप मतलब विदाउट प्रीमियम। हम प्रीमियम जोड़ते हुए चलेंगे। दिस इज डन। तो पहला व्यक्ति कौन है? ओके, उधर से मौलिक का भी ठीक था। तो ये हमने लिखा यहाँ पर क्या? एप्लीकेशन विच इज 3+2। हमने लिखा अलॉटमेंट विच इज 6+2। हमने लिखा फर्स्ट कॉल 3+2। हमने लिखा फाइनल कॉल 8+2। गॉट इट? सबसे पहले व्यक्ति कौन था? यक्ष। यक्ष कितने शेयर थे उसके? 1,000 शेयर्स। क्या कहानी थी उसकी? उसने एप्लीकेशन तो दिया ही होगा, फिर क्या दिया? नहीं फिर और और फाइनल कॉल दी थी। तो कितना हो गया? 3,000 प्लस 2,000, 6,000 प्लस 2,000, 3,000 प्लस 2,000 और 8,000 प्लस 2,000। दिस इज डन। जो मिल गया वो ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। आगे जब चलेंगे ना हम लोग, डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे बड़े वाले, फिर मैं वर्किंग नोट ऐसी बनवाऊंगा। मेरा एक स्ट्रक्चर्ड वर्किंग नोट है। अदरवाइज इश्यू शेयर के क्वेश्चन में अपने स्कूल में देखना, हर क्वेश्चन में अलग अलग तरह का वर्किंग नोट बनाते हैं। ठीक है। नंबर 2 कौन व्यक्ति है? दूसरा कौन है? विधि। हाँ, अविशी। कितना? 500। क्या हुआ इसकी कहानी? अलॉटमेंट नहीं दिया। आगे ये कब दिया फिर? ये ऐसे दे दिया। मतलब समझ लीजिए कि कुल मिलाकर कहानी ये बनी। ये पैसा ऐसे ऐसे हुआ ना? हाँ ऐसे तो हुआ। और दूसरे में अविषय में क्या करा इसने? ये दिया, ये नहीं दिया, ये दिया और ये दिया। तो देखिए कितना दिया इसने यहाँ पर? 1,500 यहाँ दिया, 1,000 यहाँ दिया, 3,000 यहाँ हुआ, 1,000 यहाँ हुआ, 1,500 यहाँ हुआ, 1,000 यहाँ हुआ,
4000 यहाँ हुआ, 1000 यहाँ हुआ, ठीक है। और इसने ये पैसा यहाँ दे दिया। This is done। अगला क्या है? अगला कौन है? समृद्धि। इसके पास कितने शेयर थे? 1000। इसके ने क्या दिया? ये दिया, और ये भी दिया, और ये भी दिया, और ये भी दिया, सब दिया इसने तो, है ना। अब देखिए कितना हुआ इसका, 3000 प्लस 2000, ये हुआ 6000 प्लस 2000, ये हुआ 3000 प्लस 2000, ये हुआ 8000 प्लस 2000। इसने ये भी और ये भी यहाँ दे दिया। ये है कहानी इसकी। फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, विच स्टेज? किस स्टेज में दिया इसने? अलॉटमेंट में दे दिया। बस अब हमें ये करना है, बाइफरकेशन के लिए सब कुछ गलत हो जाना है, समझे। तो आपको बहुत केयरफुली पढ़ना है कि क्वेश्चन कॉल्ड अप का था या पेड अप का था। ऑनलाइन, आई होप एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। ऑनलाइन में यस सर। पहली एंट्री, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर। कितने शेयर हैं बताइए? इक्विटी बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इसमें इक्विटी नहीं लिखा था तो मैंने ऐसे कर दिया, नहीं भी तो मैं इक्विटी लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। बताइए कितने शेयर थे? 30,000। 30,000 विल बी मल्टीप्लाइड विद व्हाट? 5। कितना बनेगा? 1,50,000। 1,50,000। नरेशन बनेगी क्या? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। गॉट इट। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,50,000 से। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल। और सुनिए भाई, देखिए 30,000 में वो फेस वैल्यू कितनी है वहां पर? है 3 रुपए फेस वैल्यू है। इट इज गोइंग टू बी 90,000। और टू क्या हो जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, वो बनेगा 30,000 इंटू टू, 60,000 बनेगा। व्हाट नरेशन यू विल राइट? इक्विटी शेयर, क्या बोलेंगे हम लोग? एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। नंबर 3 आ जाते, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। वो बनेगा कितना? 30,000 इंटू कितना बनेगा? 6 और 2 8। अब 8 की टेबल तो हमें आती होगी ना? आती होगी ना 8 की टेबल? तो कितना बनेगा? 2,40,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कितना बनेगा? 30,000 इंटू कितना? 6, तो कितना बनेगा? 180। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट अकाउंट जो कि 30,000 इंटू टू, कितने से बनेगा? 60,000 से बनेगा। क्या नरेशन लिखेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। पैसा लेने की बारी आई, सीधी सी बात है, पैसा लेने की बारी। यहां खेल होना शुरू हो जाएगा अब। नंबर 4, बैंक्स अकाउंट डेबिट। अब ध्यान से देखेंगे जरा, गड़बड़ नहीं करना है इधर। अब अगर आप लोग यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक सब लोग काबू में है, बस यहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस अगर हम देखते हैं बोर्ड का पेपर चेक करते समय, गलती यहाँ होती है। आइए देखें जरा। वी आर सपोज टू गेट 2,40,000, मिल रहा है 240 हमें, बिल्कुल सही है जी। सबसे पहले देखिए कि अलॉटमेंट का अरियर कितना है। अलॉटमेंट का अरियर एक ये है, अलॉटमेंट का अरियर ये है 6 और 2 8, और कितना हुआ? 4, 12,000। व्हाट इज अरियर फॉर अलॉटमेंट? 12,000। समझ पा रहे हैं? उधर से बोलिए तनिष्क। अलॉटमेंट का अरियर कितना हुआ? -12,000। ऐसे -12,000 करा, यहाँ लिख दिया क्या? कॉल्स एन अरियर अकाउंट। कॉल्स एन अरियर अकाउंट डेबिट कर दिया, कितने का? आई राइट 12,000। टू, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना करूंगा मैं यहाँ पर? पूरा 2,40,000 ही करूंगा। क्यों बताइए भाई? देखो ये 240 है, कितना चला गया? 12। कितना बचा? 228। 228 ये और 12 ये, 240 बन तो गया। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब आप देखिए कि इस व्यक्ति ने, इस वाले ने अपना सारा पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया। कितना दे दिया? 3 और 2 5,
5 और 2 7 और 8 15, 15,000 इसे हमें एडवांस दे दिया, तो मेरे बैंक अकाउंट में 15,000 जुड़ेगा ना? बोलिए जुड़ेगा? एवरीबॉडी ओके? सानी पड़ोसन, जुड़ेगा? कितना जुड़ेगा यहाँ पर? 15,000 यहाँ जुड़ेगा। एज ए रिजल्ट नीचे क्या हो जाएगा? 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कितने से? 15,000 से। अब जरा टोटल कर लीजिए कितना आता है। ये देखिए, 237, नहीं, कितना बनेगा ये वाली वैल्यू? अरे 15, 243 बनेगा। कैसे? 15 प्लस है और 12 माइनस है, तो 3,000 प्लस हुआ ना। 50 प्लस 3 कितना होगा? 243, और फिर 12 ऊपर और नीचे बराबर हिसाब है। पहले अरियर सेटल कर लीजिए। अरियर माइनस करा, अरियर डेबिट में लिखा, और फुल वैल्यू से क्या कर दिया? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट जितने से डेबिट होना था अलॉटमेंट उतने से क्रेडिट हो गया, खत्म। अब बारी आई क्या? आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल गया अलॉटमेंट स्टेज पे। तुम पूछ रहे थे ना यही वाली बात। देखो कितना, प्लस ये 12 और 15 यहाँ मिल गया, विल ऐड 15,000 यहाँ, और उसके नाम पे एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, क्या? कॉल्स इन एडवांस। नहीं समझ में आ रही बात? ना ना ना, वो था जब सारा पैसा एप्लीकेशन स्टेज पे मिल जाए। ये तो सारा पैसा अलॉटमेंट में मिल रहा है ना, एप्लीकेशन में थोड़ी मिल रहा है। वैसे क्वेश्चन अगला है जो तुम चाह रहे हो ना, अगला क्वेश्चन है वो। इस क्वेश्चन में एक्सेस मनी जो है फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल की अलॉटमेंट पर मिल रही है, तो कॉल्स इन एडवांस शब्द अलॉटमेंट वाली स्टेज पे यूज करेंगे। अगर वो एप्लीकेशन पे मिलता तो एप्लीकेशन पे यूज करते। हाँ, बोलिए। अलॉटमेंट पे तो हम एडवांस देखिए, अगर अलॉटमेंट का पैसा अलॉटमेंट में मिल गया कोई पंगा ही नहीं है। अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन में मिल गया तो भी कोई पंगा नहीं है। अलॉटमेंट शब्द ही लगना है तब तो, क्योंकि सीक्वेंस बताया था आपको, पहले एप्लीकेशन मिलती है फिर अलॉटमेंट होता है। इसलिए अलॉटमेंट स्टेज पे अलॉटमेंट का पैसा कभी एडवांस नहीं होता है। एप्लीकेशन स्टेज पर अलॉटमेंट का पैसा कभी एडवांस नहीं होता है। एप्लीकेशन स्टेज पर फर्स्ट फाइनल कॉल का एडवांस होता है। अलॉटमेंट स्टेज पर फर्स्ट एंड फाइनल एडवांस होगा। फर्स्ट कॉल स्टेज पर फाइनल कॉल का एडवांस होगा। फाइनल कॉल पे कोई एडवांस होगा ही नहीं। दिस इज हाउ वी हैव डन इट। तो ये एंट्री में लोग गलती करते हैं, क्योंकि कितने लोगों की ठीक थी? ओ बाबा, पहुंचे नहीं। ठीक है, तुम कल नहीं आए थे तो तुमने घर जाके थोड़ा सा नहीं पहुंचे, गड़बड़ हो गई। अच्छा ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ऐसे कर दिया। पता चला? ठीक है जी। नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। अच्छा, कल की क्लास में एक क्वेश्चन अराइज हुआ था, है ना, कि एक्स एक्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी विच ही पेड अलोंग विद फाइनल कॉल, हुआ था ना? हाँ। अब तुम लोगों ने स्कूल में क्या पढ़ा था? तुम पढ़ रहे हो फोर फीचर के क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चन पढ़ रहे थे? फोर फीचर के क्वेश्चन। फोर फीचर के क्वेश्चन में क्या होता है, ध्यान से समझना। एक्स होल्डर ऑफ 1,000 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, ठीक है, और फिर लिखा है कि हिज शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। ऐसी कंडीशन में क्या माना जाता है कि एक्स ने अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, और फिर फाइनल कॉल नहीं दी, इसलिए फोरफिचर हुआ। उस कंडीशन में होता है वो। लेकिन ये जो कंडीशन थी कि एक्स क्या किया, ही पेड व्हाट, ही फॉरगेट, ही ही हैजंट पेड द अलॉटमेंट मनी, शी पेड अलोंग विद व्हाट, फाइनल कॉल। ऐसी कंडीशन में फर्स्ट कॉल रिसीव मानी जाती है। लेकिन अगर ये केस फोर फीचर का होता, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कि भाई एक्स है 1,000 शेयर वाला, उसने एप्लीकेशन दिया, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, एंड हिज शेयर वर फोरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। बंदे ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो फाइनल कॉल तक कैसे? और अलॉटमेंट नहीं दिया और फिर फाइनल कॉल के बाद आप उसके शेयर फोरफिट कर रहे हो, इसका मतलब उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। अगर वो अलॉटमेंट नहीं देता, फर्स्ट कॉल दे देता है, कुछ तो चुका दिया, तब हम उसको क्या करेंगे? थोड़ा इंतजार करेंगे, फॉरफिट थोड़ी करेंगे। उसने अलॉटमेंट नहीं दिया और फाइनल कॉल के बाद उसके शेयर फॉरफिट कर रहे हो, अब मान के चलेंगे कि अलॉटमेंट भी नहीं थी, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, फाइनल कॉल भी नहीं दी। लेकिन हमारा केस अलग था। हमारा केस था कि उसने अलॉटमेंट नहीं दिया
और वो अलॉटमेंट का पैसा उसने फाइनल कॉल के साथ दे दिया, तो हम फर्स्ट कॉल को रिसीव मानेंगे। वो फर्क था। तो आपका कंटेक्स्ट था फोर फीचर का, मेरा कंटेक्स्ट फोर फीचर नहीं था, समझे? इसलिए गड़बड़ हो रही थी। गॉट इट बाबू भैया? यही थी परेशानी। हेलो? यस सर, यस सर। हाँ, दिस वाज द प्रॉब्लम जो आप कल आपने क्वेश्चन रेज किया था ना, ये वो हम्म। वाला था। फिर मैंने घर जाके सोचा थोड़ा सा, कि मैंने कहा यार ये तो हम फोर फीचर में पढ़ाते थे। फिर ध्यान आया कि आपकी क्लास में तो फोर फीचर ही चल रहा है। वहां पर वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन इस स्टेज पे जहां अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला और फिर वो फाइनल कॉल के साथ मिल गया, तो बंदा तो डिफॉल्टर नहीं हुआ। और हमारे क्वेश्चन में कहीं नहीं बोल रहा, और कह रहा है कि फाइनल कॉल के साथ मिला। तो इसका मतलब फाइनल कॉल भी मिल चुकी है और अलॉटमेंट भी मिल चुकी है, तो फर्स्ट कॉल ऑब्वियसली मिली है, वरना हम उसे डिफॉल्टर बोलते। लेकिन वो फोर फिशर वाले क्वेश्चन में क्या था? अलॉटमेंट नहीं दिया और फाइनल कॉल भी नहीं दी, अभी तो फोर फिशर कर रहे हैं। अरे अलॉटमेंट नहीं दिया और फाइनल कॉल नहीं दी, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी होगी, वहां ऐसे माना जाता है। 240, 240 यहाँ था। पहले 12,000 अरियर माइनस किया और अरियर डेबिट में लिख दिया, ठीक है। फिर एडवांस जोड़ा और एडवांस को क्रेडिट में कर दिया, और योर आंसर इज डन। तो चलिए, फर्स्ट कॉल डेबिट कितने से हुआ? 30,000 इंटू कितने से करेंगे हम लोग? 5 से करेंगे, और 1,50,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 30,000 इंटू थ्री, 90,000 से होगी। और टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना होगी? 60,000 से होगी। अब आप मल्टीप्लाई करके लिखना चाहें लिखिए, नहीं लिखना नहीं लिखिए, आपको मालूम है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। कुछ लोग एडवांस को ड्यू करते समय एडजस्ट करते हैं, नहीं भाई नहीं। एडवांस पैसे लेते समय एडजस्ट होता है, ड्यू करते समय एडजस्ट नहीं होता है, इसका ध्यान रखिए। चलिए अब जरा देखिए पैसे लेने की बारी नंबर 6। बैंक डेबिट, वी आर सपोज टू गेट 150। प्लीज ध्यान से देखिएगा, ध्यान से ध्यान से। सबसे पहले देखिए फर्स्ट कॉल का अरियर कितना है। सबसे पहले फर्स्ट कॉल की अरियर निपटाइए। कितना अरियर है फर्स्ट कॉल का? देखिए, ये वाला, ये वाला। ये भी मिल चुका, ये भी मिल चुका। कितना? 5,000 अरियर है, माइनस 5,000। लिखेंगे क्या? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 5,000 से। टू, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, अभी मिला के कितना बनेगा? 1,50,000। दिस इज फाइन विद एवरीबडी। यहां तक देखिए, हर जगह वही स्ट्रक्चर यूज हो रहा है। पहले मैंने अरियर एडजस्ट कर दिया, अरियर डेबिट में कर दिया। अच्छा, ये किसका अरियर था? ये किसका अरियर था? यक्ष का अरियर था ये वाला, हमने एडजस्ट कर दिया। ठीक है जी। आ जाइए अब देखिए। अब एक और चीज देख लीजिए, फर्स्ट कॉल में कौन सा पैसा नहीं मिलेगा जो ऑलरेडी मिल चुका है? देखो जरा कौन सा नहीं मिलेगा। ये देखो, ये वाला, ये 5,000 देख रहे हैं आप, ये और एडवांस है, ये हमें अलॉटमेंट स्टेज में मिल चुका होगा। जब मैं फर्स्ट कॉल का पैसा मांगूंगा, क्या मुझे 5,000 मिलेगा? नो, आई विल नॉट गेट दिस। ये भी नहीं मिलेगा, तो हमने इससे माइनस कर दिया, -5,000। ये क्या था? कॉल्स इन एडवांस का पैसा था ये वाला, ठीक है। ऐसे माइनस किया। अगर इसे माइनस किया हमने, तो क्या करेंगे हम इसको? यहां लिखेंगे क्या? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितने से? 5,000 से। और ये कॉल्स इन एडवांस किस बंदे की है? ये वाली समृद्धि की है, समृद्धि की। समृद्धि की कॉल्स इन एडवांस है ये वाली। कॉल्स इन अरियर किसका है? कॉल्स इन अरियर यक्ष का है, और कॉल्स इन एडवांस किसका है? समृद्धि का। मामला खत्म हो गया, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब आप देखिए, ये क्या चीज है ये वाला? किसका कॉल सेंटर है? अविशी का। हमें पैसा मिल रहा है, हम क्या करेंगे? प्लस व्हाट आई ऐड, कितना ऐड करूंगा बताइए मैं? 4,000। और नीचे क्या लिखूंगा? कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ये कॉल्स इन अरियर किसका है बताइए? ये है अविशी का। और कितने से? 5,000 से। अब जरा डेबिट क्रेडिट को मिला लीजिए। 4,000 है, 4,000। क्या लिखेंगे? इक्विटी फेयर
फर्स्ट कॉल इज रिसीव्ड। टोटल करिए डेबिट क्रेडिट का कितना, ये टोटल कितना आता है? 5 और 5 10, 1,44,000। और ये इट्स मैचिंग। यहाँ लोगों की गाड़ी पटरी से उतरनी शुरू हो जाती है, प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, बुक में इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं, लेकिन पेपर बनाने वाले इस तरह से सोचते हैं। अब देखिए, अब मैं बोलूं किसी को समझ नहीं आया, चलो, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। इसे नोट कर लो पहले, फिर मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ। पहले नोट कर लीजिए, मैं रिपीट करूंगा इसको। हाँ, चलिए देखते हैं। ये हमने इसे हटाया पूरी एंट्री को, ठीक है। मल्टीपल डेबिट मल्टीपल क्रेडिट आ रहा है, तो चलो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम लिखते हैं बैंक डेबिट। कितने शेयर से कितना पैसा मिलना था आपको यहाँ पर? 150। हमने सबसे पहले देखा कि अरियर कितना है, अरियर क्या, अरियर दिख रहा है 3 और 2 5, है ना। माइनस कर दिया 5,000 और लिख दिया क्या, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 5,000 से। और टू टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं। उन्होंने कितने से कर दिया, 1,50,000 से। आप बोलेंगे ये कैसे, हाँ ये वैसे ही हुआ। ऊपर 150, 145, 5, डेबिट क्रेडिट बराबर है। इस सिर्फ इसको कंसिडर करके डेबिट क्रेडिट मेरा बराबर हो गया। अगर कुछ भी ना होता तो यही तो होता, 145 और 150 और 5 डेबिट में, यहां तक ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, ये वाले बंदे को। ये क्या हुआ, ये वाली चीज क्या हुई, ये बताइए, व्हाट इज दिस? ये ये पुराना अरियर है। इस स्टेज पे क्या हुआ है, ये वाला 3 और 1 4,000, ये हमें मिल गया। तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे कितना, 4,000। ठीक है। और ये क्या था, पुराना अरियर था, तो क्या लिखेंगे, टू कॉल्स इन अरियर, कितने का, 4,000 का। ये पार्ट भी खत्म हो गया। और क्या ये 5,000 हमें मिलेगा इस स्टेज पे? नहीं मिलेगा ना ये तो, क्योंकि ये तो हमें अलॉटमेंट में मिल चुका था। माइनस करेंगे कितना, 5,000। और क्या नाम देंगे उसको, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कितने का था वो, व्हाट इज द वैल्यू, 5,000। और डेबिट क्रेडिट कितना हो रहा है बताइए, व्हाट वाज द वैल्यू डेबिट, 1,44,000। और क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, खत्म हो गया। आई होप कितने लोगों ने ठीक किया था ये वाला, ओके। बाकी लोग नहीं कर पाए थे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखते हैं। हाँ? नंबर 7, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, दैट विल बी 30,000 इंटू 10। 10 की टेबल तो आती होगी हमें, 3 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट विल बी कितना, 3,240। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितना, 60,000। क्या नरेशन बनेगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। नंबर 8, पैसा लेने की बारी आई, बैंक डेबिट, ध्यान से देखेंगे आप। वी आर सपोज टू गेट 3 लाख माइनस, क्या इसका कोई अपना अरियर है यहाँ पर? नहीं है, देर इज नो अरियर ऑफ इट्स ओन, कोई अरियर नहीं है। अब आप देखिए, ये इस स्टेज पर क्या, 6 to 8, 11, 13, 13,000 रुपये हमें किसका मिल रहा है, ये का पैसा मिल रहा है ना। तो प्लस प्लस कितना कर दूंगा, 13,000। और क्या लिखूंगा, टू इक्विटी फेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल कितने की थी हमारी, 3 लाख रुपए की थी, क्योंकि क्योंकि अरियर तो है ही नहीं, इसलिए हम पूरे को पूरे लिखना, और होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये, और यहाँ लिखेंगे क्या, टू कॉल्स इन अरियर, किसका पैसा है, ये यक्ष वाले का। यक्ष, कितना रुपया है ये, हाउ मच, 8, 13,000, ये मिल गया डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया आपका। दूसरा देखिए आपको, क्या ये भी पैसा मिलेगा आपको, विल यू गेट दिस मनी, विल यू गेट दिस मनी? नहीं, ये भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें अलॉटमेंट में मिल चुका था। माइनस कर दिया कितना, माइनस कर दिया कितना, 10,000। और लिखेंगे क्या, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 10,000 से। अब डेबिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3,03,000 से। नरेशन क्या बनेगी,
इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव डन। ठीक है, अब कितने लोगों ने किया था पूरा क्वेश्चन ये? ओ, थोड़े से बच्चे। लास्ट वाला, हाँ। हाँ, नहीं करा था। ठीक है, ठीक है, हो गया ऐसा क्वेश्चन। मतलब इतना, मैं इसे आसान क्वेश्चन ही बोलूंगा अभी, वो मैंने थोड़ा सा मुश्किल बना दिया था, लेकिन ठीक है, चलता है ना, कोई बात। हाँ जी, यू रेज योर हैंड मौली, क्या हुआ बताइए। नहीं सर, बस बताई थी, हो गया क्वेश्चन। चलिए ठीक है, तो आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या ये हो चुका है? ये हो चुका है आपसे? इज इट इन योर ग्रिप नाउ? क्या कुछ गड़बड़ है कि अब इसके बाप से मिलने वाले हैं हम? ठीक है, चलिए। तो एग्जाम्पल नंबर 6 है। एक्स लिमिटेड ने इशू कर दिए थे 40,000 शेयर्स ऑफ 20 ईच, 40% प्रीमियम पे। अमाउंट पेबल, अब यहाँ पेबल है, पेबल मतलब विद प्रीमियम है ये, लेकिन क्या लिखा हुआ है? ऑन एप्लीकेशन 3, ₹2 टूवर्ड्स नॉमिनल वैल्यू, यानी कि 2+1 बनेगा ये। नॉमिनल वैल्यू 2 मतलब फेस वैल्यू होती है, तो ₹3 था, तो 2+1 बनेगा। बाइफर्केशन लिख लीजिए फटाफट से। ₹6 ऑन अलॉटमेंट, 2 टूवर्ड्स प्रीमियम, प्रीमियम 2 है, तो ₹4 शेयर कैपिटल बनेगा। फर्स्ट कॉल 5 की है, पहले फाइनल कॉल क्या है? बैलेंस है। प्रणय वॉज अलॉटेड 3,000 शेयर्स, फेल टू पे द अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल मनी, जिसने उसने फाइनल कॉल के साथ दे दिया। नेगी जी ये कैरेक्टर थे पिछली क्लास में हमारे। होल्डिंग 1,000 शेयर्स, फेल टू पे allotment money which he paid along with first call. Pranav holding 2,000 shares paid the entire money at application stage. ये है क्वेश्चन, बढ़िया। यही चाह रहे थे तुम क्वेश्चन? क्या बड़े बड़े बताइए। ऑफ कोर्स लैंड में लास्ट में देंगे ना, कुछ बचता नहीं है। 2+1 क्यों हुआ? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है एप्लीकेशन पे 3 पेबल है। पेबल मतलब विथ प्रीमियम होता है, और अगर ₹2 नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू, तो ₹1 प्रीमियम होगा ना। फर्स्ट कॉल में लिखा है नहीं कुछ, फाइनल कॉल में बैलेंस लिखा। फर्स्ट कॉल तो साफ साफ लिखा है ना 5। अगर प्रीमियम के बारे में कुछ ना बोला जाए तो वो सिर्फ अलॉटमेंट पे एडजस्ट होता है, फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट नहीं होता। ठीक है, लेकिन बैलेंसिंग फिगर फाइनल कॉल पे जा सकती है। ऐसा तो बोलेंगे ना, बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल फिर फाइनल कॉल, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन, अब दो केसेस हैं। इफ द एक्सेस एप्लीकेशन मनी में बी यूटिलाइज टुवर्ड्स कॉल्स, अगर एक्सेस एप्लीकेशन मनी कॉल तक जा रही है तब, और अगर एक्सेस मनी नॉट यूटिलाइज टुवर्ड्स कॉल्स, तब हम क्या करेंगे? ठीक है, तो पहले करते हैं यूटिलाइज कॉल की तरफ जा रहा है तब, फिर कॉल की तरफ नहीं जा रहा तो। 6 में कराऊंगा, 7 आप अपने आप लिपेट सकते हैं उसको। चलो 6 करते हैं पहले, बाइफर्केशन फटाफट से लिखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए व्हाट इज द बाइफर्केशन? कितना कितना है बाइफर्केशन? 10+20+20+8 ही है। चलिए, एप्लीकेशन क्या लिखा था? 3, 2+1, अलॉटमेंट क्या लिखा था? 4+2, ये 5 की लिखी थी। 4 2 6 5 11, 9, ये कितना बनेगा? 2 और 3 5। दिस इज योर बाइफर्केशन। तो लोगों का बाइफर्केशन ठीक है। विल मुगाम्बो किसका? हाँ, +1 क्यों करा? नहीं, उसके बाद तो रायता फैलना है। अगर एक गलत है तो बाकी सब गलत है। यहाँ इसीलिए मैं बार बार जोर देता हूँ कि बाइफरकेशन ठीक से लिखिए। वो गलत होगा तो सब कुछ गलत होगा। इज इट ओके? चलिए, इसके बाद अब आओ, ये इसकी एंट्री करते हैं फटाफट से, इसका वर्किंग बनाते हैं। चलो, यही ऊपर है। अब रिकॉर्डिंग में जा रहा है, कुछ ना बोलना कोई। चलो आगे, लेट्स सी फर्दर। तो अब आप देखिए, प्रणय को अलॉट करे थे 3,000 शेयर, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी, जो उसने फाइनल कॉल के साथ दे दी। ठीक है जी, चलिए करते हैं। तो यहाँ देखिए, हाँ इधर, व्हाट इज ऑन एप्लीकेशन, प्लीज टेल मी। एप्लीकेशन में कितना था? 2+1। अलॉटमेंट में क्या था? 4+2। फर्स्ट कॉल पे क्या था? 5। फाइनल कॉल पे कितना था? 9+5। ठीक है, पहला व्यक्ति कौन था? प्रणव। प्रणय, कितने शेयर थे इसके? हाँ, 3,000। इसने ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, लेकिन ये दिया, तो इसका बना 6,000 प्लस 3,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 15,000 प्लस 27,000
प्लस 15,000। अच्छा अगला क्या है बताइए। हाँ हाँ निकी जी, हाँ ये इसको मैं AK-47 बोलता था। दो दोस्त थे, AK-47 और AK-56। ये दोनों मतलब कभी एक आएगा कभी एक नहीं आएगा, दोनों एक साथ नहीं आते थे। तो नेगी जी का कितना था? से इनकी कहानी क्या थी? ये ये दिया। अच्छा फिर क्या किया इन्होंने? ये दिया, ये, और ये वाला, ये कहाँ दिया फिर? अच्छा ठीक है, ये फर्स्ट पे दे दिया ऐसे। तो दिस इज 2,000 प्लस 1,000, और ये क्या हो गया आपके पास? 4,000 प्लस 2,000। ठीक है, ये हो गया 5,000। ऐसा करके तो यहाँ आपने कर लिया। चलो रिकॉर्डिंग में नहीं गया हो। अगला कौन है? अगला अगला हु इज द नेक्स्ट वन? प्रणव। प्रणव कितना था इसका? ये दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया। यहाँ देखिए, इसे कहते चिंगारी बनी ज्वाला। ये बंदा प्रणव, कैसे देखो जरा। 4,000 प्लस 2,000, ये बना कितना? 8,000 प्लस 4,000, ये क्या बना आपका? 10,000। ये क्या बना आपका? 18,000 प्लस 10,000। और भाई सारे के सारे तीर किस तरफ जा रहे हैं? इस तरफ जा रहे हैं एप्लीकेशन। बस हाँ ऐसा है, ऐसा ही है। और क्वेश्चन में क्या बोला है? एक्सेस मनी कहाँ यूज करनी है आपने? कौन सा यूज करनी है? चलो कैसे करते हैं देखिए। पहली एंट्री, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखो यहाँ देखिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी कैसे रिसीव होती है मैं दिखाता हूँ आपको। एप्लीकेशन अकाउंट, बिल्कुल ध्यान से मेरे साथ साथ देख के चले। देखो बेटा समझना पहले, हाउ मेनी शेयर्स आर देयर? हाउ मेनी शेयर्स? 3 शेयर, 40,000 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन पे कितना? 3 हो गया, प्लस प्लस, प्लीज जल्द सी यहाँ प्लस। यहां तक का तो हिसाब हो चुका है पूरा। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? अरे जब मैं 40,000 इंटू 3 कर रहा हूं तो ये तो इंक्लूड हो चुका है ना उसमें? हाँ या ना? इसके अंदर इस 3 में क्या ये इंक्लूड नहीं है? है इंक्लूड। एक्स्ट्रा क्या है? 12, 22, और कितना हुआ? 40, और 50,000, 50,000 एक्स्ट्रा हुआ। कितना एक्स्ट्रा हुआ? क्यों बोला एक्स्ट्रा? अरे एक बात बताओ मुझे, 40 इंटू 3 करता हूँ, एप्लीकेशन तो कवर हो चुकी है सबकी, हो गई। एक्स्ट्रा क्या मिला? ये मिला एक्स्ट्रा, ये मिला एक्स्ट्रा, और ये मिला एक्स्ट्रा। टोटल करो सबका कितना है? 50 है भाई। कितना है? 50,000। यही तो है एप्लीकेशन में पैसा, तो क्या कर दूंगा? प्लस 50,000। व्हाट इज द फाइनल टोटल? 1,70,000 और 1,70,000। इसे पहले नोट कर ले मेरे साथ साथ, फिर मैं आगे दिखाता हूँ। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 170, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से कितना बनता है? 120। इस पर किसी को कोई डाउट है? इसे साथ साथ लिख ले मेरे, तब ज्यादा आसानी होगी करने में। उधर से तनिष्क, 40 इंटू 3 क्यों लिखा? क्योंकि एप्लीकेशन कितने की है? 3 रुपए मिला के है ना? नहीं एप्लीकेशन, रुको यार, टू लिखेंगे, टू, सॉरी टू लिखेंगे। क्यों लिखेंगे टू? क्योंकि शेयर कैपिटल का पार्ट लिखेंगे हम ऐसे, टू लिखेंगे। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये कितना लिखेंगे? 40,000 इंटू 1, कितना हो जाएगा ये? 40,000। ऐसे हो गया 40,000। यहां तक ठीक है? आउट 40,000 शेयर पे 2 रुपए तो शेयर कैपिटल का, 1 रुपया प्रीमियम का। ठीक। अच्छा, अब मैंने कहा था
कि अलॉटमेंट तक का पैसा आपका क्या कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है, उसे कॉल्स इन एडवांस नहीं बोलते हैं। तो क्या लिखूंगा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना है ये अलॉटमेंट का, 12,000। इसको तो मैं अलॉटमेंट का पैसे आराम से लिखूंगा। उसके बियॉन्ड जो पैसा होगा, उसके जो बियॉन्ड है कितना, 10 ये और कितना 28, कितना 38,000, उसको बोलेंगे हम क्या, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कितने से, 38,000 से। कैसे आया 38,000, देखो वहां लिखा हुआ है कितना, 10,000 प्लस कितना, 18,000 प्लस 10,000। कोई बच्चा मुझसे पूछ सकता है कि सर प्रीमियम, हाँ प्रीमियम मिला। बेटा जब हम अलॉटमेंट डेबिट करते हैं विद प्रीमियम करते हैं ना, तो प्रीमियम के साथ ही होनी है ये, बिना प्रीमियम के नहीं। लेकिन यहाँ कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर कि अलॉटमेंट का प्रीमियम अलग से क्यों नहीं लिखा। अरे वो जब हम उसको एडजस्ट करेंगे तब लिखेंगे ना, वहाँ पर अभी थोड़ी लिखना है। अलॉटमेंट डेबिट विद प्रीमियम होता है, अलॉटमेंट क्रेडिट विद प्रीमियम होगा। फर्स्ट कॉल डेबिट विद प्रीमियम होती है, फर्स्ट कॉल क्रेडिट फर्स्ट कॉल के नाम से नहीं होगी, लेकिन कॉल्स इन एडवांस के नाम से होगी। ये बना, ये एंट्री बनी। कितने लोग लिख चुके थे इसको, सानी सब और बस। अच्छा तुमने तो बचपन में पढ़ लिया था, तुमने करके लाई थी, गुड। क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। बहुत सारे टीचर्स इस स्टेज पर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल अकाउंट लिख देते हैं। नहीं लिखना, जिसका जन्म ही नहीं उसे मारोगे कैसे। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल क्रेडिट करने का मतलब उस अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं, वो तो डेबिट ही नहीं हुआ तो क्लोज कैसे करेंगे। तो कॉस्ट इन एडवांस नाम से एक लायबिलिटी क्रिएट कर देते हैं, ये क्रिएट। ये था तुम्हारा क्वेश्चन कि अगर एप्लीकेशन पे आ जाए, हमने पिछली क्लास में किया था ऐसा क्वेश्चन। हाँ, दिस इज फाइन विद यू। तो ये हमारा एंट्री हो गई किसकी, एप्लीकेशन को एडजस्ट करने की। ठीक है जी, सर चल हाँ जी। सर ये शेयर अलॉटमेंट के 12,000 कौन से? ये रे, ये वाले, ये वाले हैं, ये 12,000 है, ये रहा। ये भी तो एडवांस ही था, लेकिन इसे एडवांस नहीं बोलते हैं। तुम लास्ट क्लास में आई थी नहीं आई थी। आई थी। हाँ, तो पिछली क्लास में बताया तो था मैंने आपको कि ये भी एडवांस है, ये भी एडवांस है, ये भी एडवांस है, लेकिन इन दोनों को एडवांस नहीं बोलते हैं। एडवांस सिर्फ इसी को बोलते हैं, सॉरी इसको एडवांस नहीं बोलते, इन दोनों को एडवांस बोलते हैं, क्योंकि ये तो अलॉटमेंट की स्टेज है, ये थोड़ी एडवांस बोलेंगे हम लोग। ओके। चलिए, फर्स्ट को अब करें, अलॉटमेंट की एंट्री करें। इस पर कोई डाउट हो किसी का, प्लीज बता दीजिए मुझे, अदरवाइज कंसेप्ट हिल जाएगा सारा। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट एंट्री नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 40,000 शेयर्स, अलॉटमेंट कितने का है, 4 तो 6 रुपए का, 240। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 इंटू 4, 1,60,000 से। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 40,000 इंटू 2, 80,000 से। और क्या नरेशन बनेगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू, फिनिश, हो गया अलॉटमेंट ड्यू। पैसा लेने की बारी आई नंबर 4। आइए ध्यान से देखते हैं, बैंक्स अकाउंट डेबिट। कितना पैसे लेंगे, 240 माइनस, कोई अरियर है इसका, इज देयर एनी अरियर। दोबारा वही तरीका, अरियर है देखो, जहां क्रॉस लगा वो अरियर है, ये एक अरियर है, ये अरियर है, दिख रहा है। इस चीज पे नहीं मिला ना ये, इसलिए अरियर है। अब गड़बड़ हो रही है, फिर गाड़ी हिल रही है। ये अरियर है बच्चा, ये अरियर है, ये अरियर है, ये तो मिल चुका। हालांकि ये भी नहीं मिलेगा हमें, लेकिन इसे अरियर नहीं बोलेंगे। देखिए, 12 और 6 18, 18 और कितना होगा 20, 6, 24,000, 24,000 सिर्फ भाई। 6, 12, 18 और कितना हुआ 20, 24,000। हाँ 24,000, 24,000। और क्या लिखेंगे, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। कितने से हो जाएगा, 24,000 से। ध्यान से देखना भी, हो गया हिसाब। क्या ये पैसा हमें मिलेगा अब, विल गेट दिस मनी, नहीं मिलेगा। माइनस कर दिया कितना,
12,000, ठीक है, माइनस कर दिया 12,000। बस, क्यों लिखूंगा कॉल्स इन एडवांस? क्या यहाँ कॉल्स इन एडवांस यूज किया था? बेटा वो तो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का है ना। यहाँ अलॉटमेंट ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, अलॉटमेंट उतने से क्रेडिट नहीं होगा। अब बताइए कितना डिफरेंस आया? 240 माइनस 36 कर दूंगा, 2,04,000। और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने से हो जाएगा बताइए? 2,28,000। ठीक है, और क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब आप देख रहे हैं जरा, आप बोलेंगे सर allotment was debited with 240 but it was credited by only 228। तो भाई 12,000 यहाँ ऑलरेडी क्रेडिट हो तो रखा है, समझ रहे हैं? 12,000 इस एंट्री में ऑलरेडी क्रेडिट हो गया, अब 228 क्रेडिट हुआ, तो 220 और 12 240, खत्म हो गया अकाउंट, इसलिए ऐसा बना। इज इट क्लियर दिस पॉइंट? उधर से, हाँ इसीलिए, इसीलिए पहले पैसा मिल गया था इसलिए क्रेडिट कर दिया था उसको। अब अब उसको हटा देंगे। ये एंट्री बनती है आपकी क्या, नंबर 4, है ना? थोड़ा सा घुटनों में दर्द हो रहा है? नंबर 5, इसे नोट कर लीजिए पहले, नोट किया जाए नंबर 5। लिख लिया बच्चा, लिख लिया इसको। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितना? 40,000 इंटू फर्स्ट कॉल कितने से आपकी? 5 से, 2,02,000। इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,00,000 से। नरेशन बनेगी क्या? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। पैसा लेने की बारी है नंबर 6, बैंक डेबिट। ध्यान से देखना आप, कितना? 2,00,000। क्या कोई अरियर है इसका? अरियर, फिर से वही कहानी, हर स्टेज पे देखना बेटा, अरियर है कोई इसका? अरियर 15,000, माइनस 15,000। क्या डेबिट कर देंगे यहाँ पर? कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 15,000 से, थोड़ा स्पेस देखिए, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितना? पूरा 2,00,000 से। अब मुझे बताइए, ये तो हो चुका है यहाँ पर अरियर, ये पैसा, इस स्टेज का पैसा इस स्टेज पे मिला। नेगी जी का जो पैसा था कितना, अलॉटमेंट का, इस स्टेज पे मिला, मिला ना? तो क्या लिखेंगे? प्लस, प्लस कितना नेगी जी का कितना था? 6,000। ठीक है, और क्या लिखेंगे? टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कितना है ये? 6,000। और किसका पैसा था ये? नेगी जी का पैसा था ये वाला, मिल गया, वो भी हो चुका है। यहाँ आ जाइए इस जगह पे, क्या ये मिलेगा आपको? ये विल यू गेट दिस मनी? नो, विल नॉट गेट द मनी, क्योंकि ये तो कॉल से एडवांस था। तो माइनस कर देंगे कितना? 10,000, और डेबिट कर देंगे क्या? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 10,000 से। नरेशन, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, ऊपर डेबिट में कितना आ जाएगा बताइए? 1,81,000। टोटल कितना आ रहा है? हाँ, कितने लोगों का ठीक था ये? निकल गया ऊपर से? हाँ, अभी भी नहीं आया प्रोसेस करने में। देख लो पूरी, मतलब 1 घंटा 20 मिनट या, हाँ 1 घंटा 20 मिनट में सिर्फ 2 क्वेश्चन कर रहे हैं। बेटा एप्लीकेशन से भी तो कॉल सेंटर होता ही नहीं कुछ भी। अलॉटमेंट पे अरियर है तो अरियर ही लिखेंगे। अरे अगर एप्लीकेशन पे भी अरियर होगा तो फिर वो तो शेयर होल्डर बनेगा ही नहीं ना कभी। ऐसा व्यक्ति जो एप्लीकेशन का पैसा ही नहीं दे रहा, वो तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं पाएगा, उसको शेयर अलॉट करेंगे नहीं हम, तो वो तो प्रोसेस ही खत्म। अलॉटमेंट में अरियर तो अरियर है। अलॉट, अब देखो पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, इस स्टेज पे दोनों पैसा मिल गया था ना, वहां एडवांस यूज कर सकते हैं।
अलॉटमेंट स्टेज पर फर्स्ट कॉल फाइनल मिलेगा तो उसे एडवांस बोलेंगे, लेकिन एप्लीकेशन स्टेज पर अगर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल मिल गया तो अलॉटमेंट को अलॉटमेंट ही बोलेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को एडवांस बोलेंगे। अलॉटमेंट की अपनी एडवांस नहीं होती कोई भी, क्योंकि वो तो ड्यू है प्रॉपरली। चलिए, नंबर 7, मुझसे पूछो कोई डाउट हो तो बताइए, इधर से उधर से कोई डाउट। वो यूज हो तो रही है यूज। तो चलिए, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, प्लीज देखिए जल्दी से, फाइनल कॉल कितने से होगा ये? 40,000 इंटू कितना है ये? 14। 14 की टेबल तो हमें आती ही नहीं है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और अगर कह रहे हैं ना फाइनल कॉल तो यूज नहीं करेंगे, वो मैं अभी बता दूंगा कैसे यूज नहीं करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से होने वाला है ये? 40,000 इंटू 9। 9 की टेबल भी हमें नहीं आती है। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विच इज व्हाट? 40,000 इंटू 5। 5 की तो आती होगी यार, 2 लाख। क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। नंबर 8, पैसा लेने की बारी। अब आप ध्यान से देखेंगे, बैंक डेबिट। यू आर सपोज टू गेट 560। क्या आपका इस स्टेज का कोई अरियर है कोई अरियर इस स्टेज का? नहीं है। तो सीधा सीधा नीचे, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितना कर देंगे बताइए? 560। फिनिश। आ जाइए, ये मिल चुका था, ये मिल चुका था। क्या ये मिलेगा आपको, ये वाला पैसा? विल यू गेट दिस 28,000? नहीं मिलेगा। माइनस 28,000 कितना हो जाएगा बताइए? 5,32,000। और ऊपर लिख देंगे क्या? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 28,000। और क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। खत्म। फर्स्ट वाले का क्या हुआ है? रुक जाओ, हमने एरो नहीं लगाया इस पे। अच्छा, ये फिर देखो ना, एरो नहीं लगा। तो भाई फिर रुक जाओ, फिर तो अभी और करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए, इसको हम रोकते हैं अभी। फर्स्ट वाले का कितना पैसा मिल रहा है? 18, 15, 33। 33 प्लस करेंगे 33। ठीक है। और टू क्या लिखेंगे? टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट कितना? 33,000। अब बताइए टोटल कितना हो जाएगा? 28,000 और 5,65,000। ऐसे ऐसे बना। वो मैंने एरो नहीं लिखा इसलिए गड़बड़ हो गया। तो ये कितने लोगों ने किया था? वाह, गुड। बढ़ चुकी है, हाँ। मन में किया था, काइंड ऑफ। 7 में नहीं हो रहा? अरे 7 तो सिंपल है यार, ये तो ड्यू करने की एंट्री है। इसमें तो पैसा लाना ले आना है ही नहीं कुछ। 40,000 को से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 से कर दीजिए। दिमाग तो यहाँ लगना चाहिए इस जगह पे। नहीं, हाँ, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। कॉन्फिडेंस की तो वैसी कमी नहीं है। चलो आगे देखते हैं। ठीक है। अगली कहानी में क्या लिखा गया आपसे कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी नॉट टू बी यूटिलाइज टुवर्ड्स द कॉल। बड़ा सिंपल सा फंडा है भाई। क्या कहता है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको कॉल में इस्तेमाल नहीं करनी है। नहीं करनी है, कोई लफड़ा नहीं। देखिए क्वेश्चन इसी के अंदर चेंजेस हो जाएंगे। अगर एक्सेस एप्लीकेशन मनी कॉल में इस्तेमाल नहीं करनी है तो अलॉटमेंट तक तो आप इस्तेमाल करेंगे ना उसका, उसमें तो आपका हक बनता है। साडा हक अलॉटमेंट का इतने रख। अलॉटमेंट तक का हक आपको बनता है, उसमें तो आपको पूछने की जरूरत भी नहीं है। इफ यू गॉट मनी इन एडवांस फ्रॉम समवन इंक्लूडिंग अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल को तो हमारी देखिए एक बात समझना, मैंने आपको बताया था कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस। अगर कॉल्स इन एडवांस आ जाता है तो आपको उसमें 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। तो कंपनी क्या करती है? कॉल्स इन एडवांस नहीं रखती, वापस कर देती है पैसा। 12% बहुत होता है भाई, इट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो लेकिन अलॉटमेंट तक कोई आपसे पैसा चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि अलॉटमेंट तक तो जस्टिफाइड पैसा है आपका। तो जरा समझिए, इस क्वेश्चन में
अगर बोलता क्या कि एक्सेस मनी नहीं यूटिलाइज करनी है कॉल तक, तो मैं क्या करता, ये लिखता, ये लिखता, और ये भी लिखता, और यहाँ कॉल्स इन एडवांस की जगह क्या लिख देता, कॉल्स इन एडवांस की जगह क्या लिखता मैं यहाँ पर, बैंक, बैंक्स अकाउंट। क्या बोल देता है यहाँ पर, रिफंड। कितना रिफंड, 38,000। भाई ये एंट्री सेम है, सेकेंड एंट्री में एक चेंज आ जाता, कॉल्स इन एडवांस की जगह क्या शब्द आ जाता, रिफंड। वापिस कर दिया पैसा। चलो, थर्ड एंट्री अलॉटमेंट की सेम रहेगी, ड्यू करने की, अलॉटमेंट का पैसे लेने की एंट्री ये भी ठीक रहेगी, देयर इज नो चेंज इन दिस, क्योंकि अलॉटमेंट तक तो आपने यूज करा पैसा। आ जाइए इस एंट्री में, ये बिल्कुल ये एंट्री सेम रहेगी, पैसा लेने की बारी आएगी, जहां एक कॉस्ट इन एडवांस लगा था ना, ये हटा दीजिए यहाँ से। कितने का, 10,000 का, यहाँ से भी हटा दीजिए 10,000 का। व्हाट इज द टोटल नाउ, कितना टोटल है बताइए, 1 लाख, 1,71,000। और ये जो आपके पास पैसा आया था कौन सा वाला, ये कौन सा पैसा था, 15,000, है ना, ठीक है। ये कौन सा पैसा है फिर ये वाला, हाँ तो ये तो अरियर है दोबारा का। मैं बताता हूँ, रुक जाए रुक जाए रुक जाए, कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए। वी आर सपोज टू गेट 2 लाख, गॉट इट। ध्यान से देखिए कैसे करना है इसको। आपको 2 लाख मिलना था, ठीक है। फर्स्ट कॉल में अरियर कितना है, 15,000, माइनस 15,000 कर दिया, ठीक है। और क्या लिख दिया, कॉल्स इन अरियर अकाउंट, डेबिट कितने से, 15,000 से। इज दैट ओके, ठीक है। टू, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने से कर दिया, नहीं बेटा इसमें से ये माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 2 लाख में से 15 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, ठीक है। लेकिन 185 नहीं लिखना आपको, आपको लिखना 2 लाख ही है यहाँ पर, कारण 185 और ये 15 ही है। दिस इज डन। उसके बाद बनी क्या वैल्यू आगे, उसके बाद एडवांस तो है ही नहीं हमारे पास कुछ, एडवांस। हाँ, एक अरियर आया भी तो 6,000 का, 6,000 जोड़ देंगे। टू, कॉल्स एन अरियर अकाउंट, कितना, 6,000। अब बताइए वैल्यू कितनी आई, 185 प्लस 6 कितना हो गया, 191। पहले 171 था ना, क्योंकि वो एडवांस एडजस्ट हो रहा था, अब नहीं। दिस इज योर वैल्यू। बोलो क्या लिखा, 15,000 अरियर था, ये वाला, ये तो हमें लिखना ही है भाई, अरियर तो लिखेंगे ना, एडवांस को नहीं एडजस्ट कर रहे। लिख लिया। 6,000 जो पिछला आ गया वो लिख लिया। एडवांस शब्द ही नहीं आएगा यहाँ पर, विल नॉट रिकॉर्ड एडवांस, क्योंकि हमने सारा पैसा एप्लीकेशन पे वापस कर दिया था ना। कौन सा एडवांस है, कुछ नहीं, नॉर्मल चलेगा क्वेश्चन, ठीक है। फिर ये वाली एंट्री एज इट इज चलेगी। यहाँ पर एडवांस कितना था, व्हाट वाज एन एडवांस, ये 28,000, ये यहाँ से हट गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, सिर्फ 33,000। 33,000 अरियर था ना शायद, हाँ अरियर था। और व्हाट इज दिस वैल्यू, इसका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5,99,000, 5,90, हाँ 93,000। और दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर। भाई फाइनल कॉल का अपना तो अरियर था ही नहीं ना कुछ, कॉस्ट इन एडवांस था ना, हट गया। हाँ, सेवंथ एंट्री में कोई चेंज नहीं है, वो तो नॉर्मल चलेगी। हाँ ये हटा देते ना, ये सॉरी, रुक जाइए, रुक जाइए। अभी वैल्यू कितनी आ गई, 590, कहाँ यार, 593, 593, ये भी 593। अब हट गया ना, अब वो ठीक हो गया। ऐसा था, ये था जब आप क्या करते, कॉस्ट इन एडवांस को आगे नहीं ले जाते हैं, एप्लीकेशन स्टेज पे वापस करके अपना काम खत्म कर देते हैं। दिस इज हाउ इट हैपेंस, ठीक है जी। अरे दिस इज फाइन। तो ये था आपका किट का कौन सा क्वेश्चन था ये, 6।
मैंने कोशिश करी आराम आराम से समझाने की, मैंने कोशिश करी सारी की सारी चीजें आपको समझाने की। जो लोग अपने स्कूल में पढ़ चुके हैं, प्रोराटा कुछ इसी तरह से चलता है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हम आगे इस्तेमाल करते हैं। प्रोराटा इसी को कहते हैं। मतलब जब आपको एक्सेस एप्लीकेशन मिल जाए, उसे आप क्या करते हैं, अलॉटमेंट के बाद वापस नहीं करते, आगे ले जाते हैं। अलॉटमेंट तक तो अलॉटमेंट के नाम से जाएगी, उसके बाद कॉस्ट इन एडवांस के नाम से जाती है। वो कंसेप्ट मैंने यहाँ डेवलप करने की कोशिश करी है। ठीक है। इस जैसा क्वेश्चन कौन सा वाला, 7, ये आपको करना है ना? कर पाएंगे उस क्वेश्चन को? करना तो मतलब करना है। नहीं करेंगे, ये ओम नमः सफा चट्टाई हो जाएगा। इट विल गो। देखिए, एक बार आपके सामने दिखा देते हैं। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं पंगा इसमें। सेम क्वेश्चन। हाँ तो कोई बात नहीं, फाइनल कॉल नोट येट मेड, तो कुछ नहीं करना। ये हट जाएगा, ऐसा करेंगे नहीं, इसमें कुछ खत्म। क्रॉस मार देंगे। फाइनल कॉल पे बड़ा क्रॉस मार देंगे। देखिए ऐसा करना है इसको आप। अगर लिखा फाइनल कॉल नॉट येट मेड, तो फाइनल कॉल जो होगी उस पर आप ये बड़ा क्रॉस लगाएंगे, कुछ करना ही नहीं उस पर। वो क्वेश्चन को देखो ढंग से, पढ़ दो, पढ़ेंगे समझ में आएगा। वो क्वेश्चन उस ढंग से फ्रेम हुआ है। आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। दैट विल नॉट बी प्रॉब्लम। ठीक है जी। ये कर लेंगे अगर आप, तो अगली क्लास से मैं फिर आपके सामने 4 फीचर शुरू करूंगा, एंड विच इज अ मेजर ऑब्स्टिकल जो हमें पार करना होगा। लेकिन ये पहले का आना चाहिए ढंग से। अच्छा खासा बेस बनाया, कैश बुक बनाना सिखाया, बैलेंस शीट बनाना सिखाया। आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें कॉस्ट एंड बैलेंस शीट में दिखाते हैं, वो भी दिखाऊंगा। एंड नाउ असाइनमेंट 3 इज वेटिंग फॉर यू। पर अभी मैंने बुक के क्वेश्चन टच नहीं करवाए हैं। ठीक है, चलिए। सो दैट्स ऑल।